यह दुनिया तेज़ी से बदल रही है, इसके बारे में हमारा संवाद सतत जारी है। आज हम संचार क्रांति के बारे में चर्चा प्रारंभ करेंगे, परंतु इसके कई भाग हैं। उसके एक भाग को लेकर के आज हमारी चर्चा होगी कि हम एक दूसरे से संवाद प्रेषण करने में कहाँ से चले थे और आज कहाँ तक पहुँच गए हैं। पहले कासीदी करने वाले लोग होते थे, जिसे कहते थे कि ये क्या धंधा करता है, तो कुछ लोगों का रोज़गार यही था कि कासीदी करना, यानी कि दूध का कार्य करना। कोई भी समाचार एक गांव से दूसरे गांव, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए कासिद हुआ करते थे, जिनको मजदूरी दी जाती थी कि ये हमारा पत्र वहाँ पर जाकर के पहुँचा देना और उसका क्या उत्तर है लेकर के आ जाना, या दूत ऐसे कार्य किया करते थे। उसके बाद में संचार व्यवस्था में सबसे पहला कदम रखा टेलीग्राम ने। 1853 में भारत में टेलीग्राम सेवा शुरू हुई और जगह जगह तार घर, यानी कि अपने यहाँ पे भी तार बंगला है मंदसौर के अंदर, तो तार आया करते थे। पर तार जो उतरते थे वो कोई ज़रूरी नहीं कि प्रमाणित हो। यदि तार किसी ने किया कि आज पिताजी अजमेर गए, तो उतर जाता था कि आज पिताजी मर गए। तो इस तरह से कई भ्रांतियाँ भी पैदा होती थी। परंतु उसके बाद में टेलीग्राम चला और 1879 के अंदर पहली बार पोस्ट कार्ड सेवा हमारे डाकघर ने प्रारंभ की और पोस्ट कार्ड लिखे जाने लगे, डाक के डिब्बे लग गए और डाकिए डाक बांटने लगे पोस्ट कार्ड के द्वारा हम। परंतु जब हम कोई भी किसी को सूचना भेजते थे तो उसके पास पहुंचती थी, वापस उसका वो जवाब देता था, तो हमारे पास आता था, तो कम से कम उसके लिए सप्ताह 15 दिन का समय लग जाता था। उसके बाद में मनी आर्डर सेवा, ये 1880 में चालू हुई। यदि किसी को एक दूसरे के पास पैसे भेजना होते तो आदमी भेजना पड़ता था पैसे लेकर के। मनी आर्डर की सेवा 80 में चालू हुई और 81 में टेलीफोन सेवा जो लैंडलाइन है वो हमारे भारत में चालू हो गई। परंतु धीरे धीरे वह कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली, बड़े शहरों से होते होते धीरे धीरे हमारे यहाँ आई। और लैंड फ़ोन हुआ करते थे, लाइन लैंड के, तो फ़ोन के खंभे लगते थे, उनके तार खींचे जाते थे और लाइन अक्सर ख़राब हो जाती थी और संपर्क नहीं बन पाता था। या किसी को टेलीफोन करना होता था तो पोस्ट ऑफिस में जाना पड़ता था, ट्रंक बुकिंग कराना पड़ता था, उसके बाद में पीपी सेंड फार होता था, फिर वापस पीपी आता था। तो इस प्रकार से एक दिन का समय लग जाता था बात करने में आपस में। उसके बाद में फिर घर घर में टेलीफोन जब व्यवस्था लाइन लग गई, तब बुकिंग कराना पड़ती थी, ट्रंक बुकिंग सर, जावत 48 नीमच 75। तो वो कहते हैं कि भैया आपका मतलब कि होल्ड पे रखो, हमने किया है। तो 2-4-5 घंटे लगते थे जब जाके बात हुआ करती थी। उसके बाद में टेलीफोन के बाद में वायरलेस आया, वो 80 के करीब, जब संचार क्रांति का विस्फोट हुआ और राजीव गांधी की ये देन है, तो उसमें सब फिर वायरलेस, उससे थानों में लगे, सभी ज़िले के थानों में वायरलेस हुआ करते थे और वायरलेस से चर्चा हो सकती थी तार से। उसके बाद में टेलीफोन में ये हुआ कि एसटीडी सर्विस चालू हो गई और फिर 1995 के अंदर बीएसएनएल सर्विस चालू हुई और हमारे यहाँ पे 2000 के करीब मोबाइल आया। और 2004 में WLL जो 6 अंक का होता था और पोस्ट पेड उसका बिल आता था और भरना पड़ता था, और उसमें मतलब कि रिचार्ज कराने की ज़रूरत नहीं होती थी। उसके बाद में 8-9 तक नोकिया आ गया और उसमें रिचार्ज के वाउचर आते थे और दुकान पे जाके रिचार्ज कराना पड़ता था। उसके बाद में वो चलते चलते फिर एंड्रॉयड फ़ोन आया जो 2015 के आसपास। हमें मतलब कि न तो कीपैड की आवश्यकता पड़ती थी न कुछ। और उसके बाद में इसका जो ये प्रसार हुआ, ये पहले 2G था, फिर 3G आया, 4G आया, 5G आ गया है। और इस तरह से लगातार हम एक दूसरे के संचार व्यवस्था में नज़दीक होते जा रहे हैं और जब चाहे, जिससे चाहें, जब चाहें, जितनी भी दूर हो हम उससे चर्चा कर सकते हैं। और चर्चा ही नहीं कर सकते हैं, वीडियो कॉल लगा करके हम एक दूसरे को आमने सामने देख करके उससे बात कर सकते हैं। और उससे भी आगे अब आ गया है स्मार्ट वॉच, जो घड़ी हम हाथ में पहन रहे हैं, ऐसी घड़ी अब आ गई है कि इस घड़ी से ही हम मतलब कि मोबाइल की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हम जब चाहेंगे, जब जिससे चाहेंगे उससे हम स्मार्ट वॉच से भी बात कर पाएंगे। तो हम जहाँ कासीदी से दूध के द्वारा जो संदेश भेजे जाते थे उससे शुरू हुए थे,
और आज वहाँ तक पहुँच गए हैं कि हम जो काम हम महीने में होता था वो सप्ताह में होने लगा, सप्ताह का काम दिन में होने लगा, दिन का काम घंटे में होने लगा, घंटे का काम मिनटों में होने लगा और अब मिनटों का काम सेकंडों में होने लगा है। तो ये संचार व्यवस्था जो हमारी संदेश भेजने की है, इसमें हमने इतनी तरक्की की है, दुनिया इतनी तेज़ी से बदली।